कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू हम सबके चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शिव भाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे सवाल का जवाब शेयर करने जा रही हूँ जो काफ़ी टाइम पहले मुझे नहीं पता था। और मुझे क्या, हम में से अक्सर लोग होते हैं जो इसी बात को इसी सवाल के जवाब में उलझे रहते हैं। उनको लगता है कि ऐसे हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। तो वो सवाल है दोस्तों, जनरली आपने सुना होगा, मुझे भी पहले ये लगता था कि भगवान अच्छे लोगों को ही क्यों दुख देता है, भगवान अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा करता है, और जो बुरे होते हैं वो मजे में रहते हैं, भगवान उन्हें कोई तकलीफ नहीं देता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आज की ये वीडियो अगर आप ध्यान से सुनेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इस बात का जवाब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जैसे कि मुझे हो गया है। और कभी भी फिर आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा कि भगवान अच्छे लोगों को ही ज्यादा दुख क्यों देते हैं या अच्छे लोग ही हमेशा ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को दोस्तों इस बात को मैं आपको क्लियर करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी। तो वो स्टोरी सुन के आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो एक बार की बात है दोस्तों, क्या दो दोस्त थे। दोनों दोस्त बिल्कुल अपोजिट थे। एक बहुत धार्मिक था, सबके लिए अच्छा कर्म करता था, कभी कोई गलत काम नहीं करता था, डेली मंदिर जाता था, मतलब सादा जीवन था, कोई बेईमानी नहीं, कोई कहते हैं कोई बेईमानी नहीं और कोई किस छल कपट नहीं, किसी को धोखा नहीं देना, किसी का बुरा नहीं करना, हर किसी के लिए अच्छा करना, और नियम से वो मंदिर जाता था। अब जो दूसरा दोस्त था वो क्या था, वो चोरी करता था, बेईमानी करता था, लोगों को धोखा देता था और अपना जीवन चला रहा था। तो एक दिन की बात है दोस्तों, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो उस दिन क्या हुआ, जो बेईमान व्यक्ति था उसके मन में कपट आया। उसने देखा कि मंदिर में भीड़ नहीं है, लोग बारिश के कारण नहीं आए हैं, पुजारी जी भी इधर उधर हैं। तो उसने क्या करा, मंदिर में जो दान पत्र में जितना भी पैसे वगैरह जमा थे वो उसने चुरा लिए और वो चुरा के वहां से चला गया। अब उसी के बाद कुछ देर बाद जो हमारा ईमानदार व्यक्ति था, जो डेली नियम से मंदिर आता था, वो मंदिर आया पूजा करने के लिए। तो इतनी ही देर में पुजारी जी आ गए और पुजारी जी ने ये समझा कि जो ये व्यक्ति है इसी ने चोरी करी है, इसी ने भगवान के सारे चढ़ावे के जो पैसे हैं मंदिर के वो चढ़ाए हैं। तो पुजारी जी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और बहुत शोर मचाया। शोर मचाने से क्या हुआ, जो आसपास के लोग थे वो भी वहां पर इकट्ठे हो गए और सब लोगों ने उसको बहुत मारा, बहुत बहुत बुरा कहा, बहुत गालियां पड़ी उसको, बहुत उल्टा सीधा कहा। जैसे जैसे करके वो वहां से निकल गया। वो थोड़ी ही आगे जाता है, वो देखता है कि जो बेईमान व्यक्ति है, एक व्यक्ति है पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और वो पैसे गिन रहा है और वो खुश हो रहा है। वो कह रहा है आज तो मेरी लॉटरी लग गई, आज तो मैंने मंदिर से इतने सारे पैसे चुरा लिए, आज तो मुझे इतना सारा धन प्राप्त हो गया, अब मैं आराम से अपना जीवन को व्यतीत करूंगा या मेरा कुछ दिन का गुजारा अच्छे से चल जाएगा। तो वो समझ जाता है। तो इसी क्षण क्या है, उसके दिमाग में ये सवाल आता है, भगवान मैं डेली आपकी पूजा करता हूँ, कभी चोरी नहीं करी, बेईमानी नहीं करी, किसी का बुरा नहीं करा, तो आज आप मेरी हालत देखिए। दूसरा क्या है, ये व्यक्ति चोरी करके लाया है मंदिर से, ये बच गया और ये यहाँ बैठ के मजे कर रहा है और मेरी हालत देखिए क्या हुई। उसी के कुछ देर बाद जैसे ये बातें मन में वो सोच रहा होता है, सामने से गाड़ी आती है बहुत तेजी से और वो आदमी क्या सड़क के बीचों बीच होता है। तो वो गाड़ी उसे टक्कर मार के चली जाती है। लेकिन उस समय क्या होता है, थोड़ी उसको चोटें लगती हैं लेकिन उसकी जान नहीं जाती है। वो कैसे भी करके घर पहुंचता है और थोड़े दिन के इलाज से वो क्या बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसी तरह से चलता रहता है, समय बीता रहता है, दोनों की हो जाती है मृत्यु होने के बाद वो लोग यमराज जी उन्हें लेने आते हैं। वो लोग भगवान जी के पास उन्हें ले जाते हैं। अब वो दोनों वहां खड़े होते हैं। अब ईमानदार व्यक्ति देखता है कि अरे ये बेईमान व्यक्ति तो वही व्यक्ति है जिसने मंदिर में चोरी करी थी, जिसकी वजह से मुझे पिटाई पड़ी थी और ये बच के निकल गया था। तो वो तुरंत ही भगवान जी से सवाल करता है कि भगवान जी आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मैंने जीवन भर किसी का बुरा नहीं करा, सबके साथ भला करा, सबके लिए अच्छा करा, आपकी नियम से मैं पूजा करने आता था, तो मेरे को जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ी, जो भी मैंने करा अपनी मेहनत से कमाया, कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मुझे बैठे बैठे खाने को मिल जाए, और उसके साथ मुझे जिंदगी भर लोगों की बातें सुननी पड़ती थी, जिल्लत को सहना पड़ता था। एक बार तो मेरी मंदिर में चोरी के कारण पिटाई हो गई थी, जबकि चोरी इस व्यक्ति ने करी थी। तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, उन्हें क्या जवाब मिलता है। उन्हें जवाब मिलता है, देखो बेटा, जब तुम मंदिर से लौट रहे थे तो गाड़ी ने जब तुम्हें मारा था, उस गाड़ी ने टक्कर दी थी, तो उस समय तुम्हारा मृत्यु काल था, उस समय तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, मृत्यु होनी थी।
लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण, तुम्हारा धार्मिक व्यवहार के कारण, तुम्हारी ईमानदारी के कारण क्या हुआ, तुम्हें थोड़े दिनों की मोहलत यानी कि थोड़ी जिंदगी, तुम्हारी उम्र यानी कि हमने और बढ़ा दी। वहां तुम्हारे को मृत्यु ना देकर हमने थोड़े दिन की जिंदगी तुम्हें और दे दी। तो यहाँ था तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल कि तुमने इतने अच्छे कर्म करे तो तुम्हारी मृत्यु हमने, मान लीजिए उस समय होगा वो 30-35 साल का, तो हमने उसमें 15 साल और जोड़ दिए, तो अब तुम हमारे पास आए हो मृत्यु काल को प्राप्त करके। तो वहां वो चुप हो जाता है। फिर वो कहते हैं, अब बात रही इस आदमी की, ये चोर आदमी की। इस चोर आदमी की जो किस्मत में है वो राजयोग था, इसे राजयोग प्राप्त था, इसकी किस्मत में राजयोग था। लेकिन इसके दुष्कर्मों के द्वारा, ये चोरी करता था, बेईमानी करता था, इसके दुष्कर्मों के द्वारा ये राज जो योग था वो प्राप्त नहीं कर पाया, उसका सुख नहीं भोग पाया। जिंदगी भर ये चोरी करके, बेईमानी करके अपना गुजारा चलाता रहा। अगर उसने कहा देखो राजयोग था इसकी किस्मत में, लेकिन इसके दुष्कर्मों के द्वारा, मतलब बुरे कर्मों के द्वारा इसका राजयोग हमने इससे छीन के, और जिंदगी भर ये सिर्फ ऐसी ही लाइफ जीता रहा, चोरी करता रहा और अपना गुजारा चलाता रहा और लोगों को धोखा देता रहा। तो ये था तुम दोनों की किस्मत में फर्क, या तुम दोनों के जो फल तुम्हें मिलने थे उसमें हमने एक का बढ़ा दिया अच्छे कर्म करने वाले का, और जो दूसरे बुरे कर्म करने वाले का था उससे हमने छीन लिया जो उसकी किस्मत में लिखा था। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। तो कभी भी मन में ये बात आए ना कि हम सबके लिए अच्छा करते हैं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता, नहीं हो सकता है उस समय कुछ ज्यादा बुरा होना हो, लेकिन हमारे कर्म, जो हमारे अच्छे कर्म हैं वो क्या है, उस बुरे को अगर इतना होना था तो उसको वो इतना कर देते हैं, वो कम हो जाते हैं। समय हमें वो सफर करना पड़ता है बुरा टाइम, लेकिन वो थोड़े में आसानी से निकल जाता है। अब बात रही बुरे लोगों की, बुरे लोग जो हैं उनके किस्मत में इतना होता है, लेकिन उनके कर्मों के कारण, उसके दुष्कर्मों के कारण क्या है, वो इतना इतना होके सिर्फ इतना ही रह जाता है। तो कभी भी आपके मन में ये बात आए कि मैं तो सबके लिए अच्छा करता हूँ या करती हूँ, फिर मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, आज मेरे साथ ये बुरा हो गया, आज वो बुरा हो गया, तो कभी भी इस बात को मत सोचिएगा। बस ये सोच लीजिएगा आपके साथ उस समय कुछ और ज्यादा बुरा होना था, लेकिन आपके अच्छे कर्मों के फल के, जैसे कहते हैं ना, अच्छे कर्मों का फल के कारण आपका वो जो दुख का टाइम है वो कम हो गया, और जो मुसीबत है वो थोड़े में टल गई है, थोड़े टाइम में खत्म हो गई, ज्यादा टाइम के लिए नहीं रही। तो आई होप आपको दोस्तों आज का ये मतलब मैसेज कह सकते हैं आपको अच्छा लगा होगा, स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो आगे से कभी मत सोचिएगा कि भगवान अच्छे लोगों को ही दुख ज्यादा क्यों देते हैं। तो यही थी दोस्तों आज की एक छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो छोटा सा बेल आइकन होता है उसे भी हिट कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलती रहे। सो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।